एक ऐसी गुफा जो त्रेता युग से आज तक बिल्कुल सही सलामत है, जैसे वो रामायण काल में हुआ करती थी। श्रीमुख पर्वत पर बनी इस गुफा का क्या राज है और आखिर किसकी है ये गुफा? क्या यहाँ आज भी कोई रहता है? और क्यों बनी ये दो सगे भाइयों में से एक भाई की जान की दुश्मन? क्यों आज भी वैज्ञानिक इस गुफा के राज से हैरान हैं? तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसी ही हैरान और चौंकाने वाली विचित्र जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल विचित्र जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, रामायण काल में बहुत ही महावीर योद्धा हुए थे जिनमें अपार शक्ति और अपार बल था, और इन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा थे किष्किंधा के राजा महावीर बाली। तो दोस्तों, आज मैं आपको वानर राज बाली की ही इस गुफा के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रीमुख पर्वत पर स्थित वानर राज बाली की ये गुफा आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे रामायण काल यानी त्रेता युग में हुआ करती थी। इसी गुफा में आज से लाखों साल पहले वानर राज बाली का युद्ध मायावी नाम के राक्षस से हुआ था, जहाँ उस गुफा का पहरा उनके छोटे भाई सुग्रीव जी दे रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ जो उस गुफा के पहरे के बाद उन दोनों भाइयों में जानी दुश्मनी हो गई? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत के प्राचीन साम्राज्य विजयनगर से कुछ दूरी पर ही स्थित एक पर्वत है जिसको श्रीमुख पर्वत कहा जाता है, और इसी पर्वत पर मौजूद है वानर राज बाली की यह गुफा, जिसे बाद में सुग्रीव जी की गुफा कहा जाने लगा। कहा जाता है कि इसी गुफा में सुग्रीव जी प्रभु राम, उनके भाई लक्ष्मण और हनुमान जी समेत पूरी सेना से मिले थे, और यहीं से माता सीता को खोजने की यात्रा शुरू हुई थी। यानी सबकी मुलाकात होने के बाद ही पूरी सेना यहीं माता सीता को ढूंढने के लिए गई थी। दोस्तों, वानर राज बाली और सुग्रीव दोनों जुड़वा भाई थे, परंतु वानर राज बाली भगवान ब्रह्मा जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि बाली जी ने एक बार बचपन में ही ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या शुरू कर दी, और कई वर्षों तक, कई सालों तक तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी उनके आगे प्रकट हुए तो बाली जी ने अपना मनचाहा वरदान मांगा, जिसमें उन्होंने मांगा कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी जंतु उनसे कभी भी युद्ध में ना जीते। यदि किसी से भी उनका युद्ध हो तो सामने वाले प्रतिबंध की जो शक्ति है वो उनके अंदर आधी आ जाए, यानी हर युद्ध में वो अजय रहें, कभी किसी से ना हारे। और ब्रह्मा जी ने जैसे प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे भी दिया। इसके बाद जब भी बाली जी का किसी से भी युद्ध होता था तो वो हमेशा युद्ध जीतते थे, क्योंकि सामने वाले की आधी शक्ति बाली जी के अंदर आ जाती थी। और यही कारण है कि प्रभु राम जी को भी बाली की पीठ पर तीर चलाना पड़ा था। मान्यता है दोस्तों कि बाली जी इतने शक्तिशाली थे कि एक बार उनका सामना रावण से भी हुआ था, तो वहाँ भी ब्रह्मा जी के इसी वरदान की वजह से बाली जी ने रावण को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और कहा जाता है कि सातों समुद्र के चक्कर कटवाए, साथ ही 6 महीने तक अपने पास अपने बाजुओं में उन्हें दबा कर रखा था। कहा जाता है त्रेता युग में किष्किंधा नाम के एक नगर में बाली जी और उनके भाई सुग्रीव राज करते थे, यानी किष्किंधा के राजा थे बाली जी। नगर बहुत ही बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, सब हंसी खुशी से रह रहे थे। फिर एक दिन उस नगर में एक मायावी नाम का राक्षस आया और उनको धमकी देने लगा, उनको चेतावनी देने लगा। वो मायावी राक्षस बाली जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। सामने से कोई ऐसे महाबली को अगर ललकारे युद्ध के लिए जिसने रावण को भी चक्कर कटा दिए थे तो वो तो क्रोधित होगा ही। अब बाली जी जो थे वो गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। वो बाहर आए और बोले, इस संसार में ऐसा कौन आ गया मेरे सामने जो मुझे ललकार रहा है? मेरे सामने तो स्वयं रावण की भी हिम्मत नहीं हुई युद्ध करने की, वो भी मुझसे हार गया। बाली जी का इतना क्रोध देखकर और उनका भारी भरकम शरीर देखकर, विशाल शरीर देखकर वो डर गया। बाली जी जैसे ही अपना गदा उठाकर आगे की तरफ चले तो वह जो मायावी राक्षस था बाली जी से आगे ही डरकर भाग गया, और भागते भागते गुफा में जा चुका। वो भी उस गुफा में जाने लगे और इन दोनों के पीछे पीछे सुग्रीव जी भी आने लगे। अब राक्षस जो था वो तो गुफा के अंदर छुप गया, तो वहाँ बाली जी ने अपने छोटे भाई सुग्रीव से कहा
कि मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ, परंतु तुम इस गुफा का बाहर ही खड़े होकर पहरा दोगे और मैं बाहर जब ही आऊँगा जब इस मायावी राक्षस का वध कर दूँगा, परंतु तुम जब तक इस गुफा के बाहर ही पहरा देना। अब बड़े भाई की आज्ञा मानकर सुग्रीव जी वहाँ पहरा देने लगे। बाली जी अंदर चले गए उस मायावी से युद्ध करने के लिए। तो काफ़ी समय बीतता गया, महीना 2 महीना होते गए। अंदर से भयानक युद्ध की आवाज़ आती रही। वो आवाज़ कभी आती थी, कभी बंद हो जाती थी। ऐसे काफ़ी समय चलता गया। गुफा के अंदर कभी आवाज़ आती थी, कभी बंद हो जाती थी। उन दोनों का युद्ध महीनों तक, सालों तक चला। फिर एक दिन वो आवाज़ आना रुक गई, बंद हो गई। तो सुग्रीव जी जो बाहर खड़े पहरा दे रहे थे वो थोड़ा चिंतित हो गए अपने भाई को लेकर, बाली जी को लेकर, लेकिन वो फिर भी धैर्य से वहाँ पहरा देते रहे। तो एक बार सुग्रीव जी क्या देखते कि जिस गुफा के बाहर वो पहरा दे रहे थे उसी गुफा के अंदर से अचानक खून आने लगा और इतना अधिक मात्रा में खून आया कि सुग्रीव जी जो थे वो घबरा गए। अचानक से खून देखकर उनको समझ ही नहीं आया कि ये खून आखिर है किसका और अंदर हुआ क्या है, किसका वध हुआ है। और इतना अधिक खून देखकर उन्हें लगा कि मायावी राक्षस ने बाली का ही वध कर दिया और ये खून बाली का ही है, किसी और का नहीं। तो उन्होंने इसी घबराहट के कारण गुफा के द्वार को एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया। यानी जिस गुफा के बाहर वो पहरा दे रहे थे उस गुफा को खून आने के बाद सुग्रीव जी ने एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया ताकि ये मायावी राक्षस बाहर निकल के उनके नगर या उनके लोगों को अब कोई अत्याचार ना करे। लेकिन दोस्तों, जैसा सुग्रीव जी ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। दरअसल हुआ इसका उल्टा था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण महावीर बाली जी को किसी भी युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था और उस दिन भी यही हुआ। वो जो गुफा थी बहुत ही विशाल गुफा थी। जब उन दोनों का युद्ध होता था तो बाली जी उस राक्षस पर भारी पड़ते थे, जिससे वो राक्षस डर के फिर भाग जाता था, छुप जाता था। कई महीनों सालों तक यही चला। आखिर में बाली जी ने उसका वध कर दिया और वध करने के बाद ही उसका जो खून था वो गुफा के बाहर आया, जिसे सुग्रीव जी अपने भाई बाली का खून समझ रहे थे और वो डर के कारण उस पत्थर से उस गुफा को बंद कर दिए थे। क्योंकि उस खून को देखकर सुग्रीव जी को यह लगा कि ये बाली का खून है, न कि उस मायावी राक्षस का। लेकिन ऐसा नहीं था। अब मायावी को मारने के बाद जब बाली जी बाहर की तरफ आए तो पाते हैं कि गुफा के द्वार पर एक बहुत विशाल पत्थर रखा हुआ है, जिससे गुफा का द्वार बंद है। क्योंकि उस गुफा का पहरा सुग्रीव जी दे रहे थे। बाली जी बहुत क्रोधित हुए और वहाँ से क्रोध में ही अपनी नगर किष्किंधा आए। लेकिन जब वो अपने महल आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ सच में सुग्रीव जी का राज तिलक हो रहा है और सुग्रीव जी अपने ही राजभवन में बैठे हैं, जो पहले बाली जी का था। तो यह देख बाली जी और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन सुग्रीव जी का राज तिलक जो हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि अब उस नगर में कोई भी राजा नहीं था। सबको यही लग रहा था कि बाली जी की उस मायावी राक्षस से युद्ध होने के कारण मृत्यु हो गई है। तो इस तरह दोनों भाइयों में एक गलतफहमी हो गई थी और बाली जी ने अपने गुस्से में आकर सुग्रीव जी को धक्के मारकर अपने महल और नगर दोनों से बाहर निकाल दिया। और इस तरह अपने नगर और महल से लज्जित होने के बाद सुग्रीव जी उसी श्रीमुख पर्वत पर चले गए जिस पर वो गुफा थी और उसके बाद वो वहीं रहने लगे। उसी गुफा में फिर आगे चलकर उनकी मुलाकात प्रभु राम, उनके भाई लक्ष्मण और बजरंगबली समेत पूरी सेना से हुई, जहाँ से उन्होंने माता सीता को ढूंढने की यात्रा शुरू की। तो दोस्तों, अब आपको इस गुफा के इतिहास का तो पता चल ही गया होगा। कहा जाता है भारत के दक्षिण कर्नाटका के पास के जंगलों में यह गुफा आज भी मौजूद है, बिल्कुल उसी हालत में जिस हालत में वो रामायण यानी त्रेता युग में थी। कहा जाता है कि जब बाली और मायावी राक्षस का यहाँ युद्ध हुआ था तो ये बात हर जगह फैल गई थी। तो एक बार कुछ शोधकर्ता इस गुफा में आए, गुफा के अंदर चलते गए। 5-6 दिन गुजर गए गुफा के अंदर उन्हें खोज करते हुए उसको इसी गुफा में। लेकिन उनको यह देख घबराहट होने लगी कि यह गुफा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और तब उनको गांव वालों की बातें याद आई, जो गांव वाले कहा करते थे कि इस गुफा के अंदर अगर 1 साल भी घूमते रहो
तब भी इस गुफा का अंत नहीं मिलेगा। और यही घबराहट में सभी वैज्ञानिक इस गुफा के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो फिर गुफा में जाने का विचार बनाते हैं। गुफा की खोज करने उसके अंदर चले जाते हैं और इस बार खोज करते करते लगभग एक पूरा सप्ताह हो गया था। फिर उनको वहाँ एक दीवार मिली, जिस दीवार पर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था और इस भाषा का पता आज तक कोई नहीं चला पाया है। बस सब अनुमान बताते हैं कि ये जो भाषा है, जो लिपि लिखी हुई है, वो त्रेता युग के वानरों की ही भाषा है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने और उस गुफा में आगे खोज की तो उनको एक और अजीब व गरीब नाखून मिला। वहाँ से वैज्ञानिकों ने वो नाखून उठाया और उस पर भी शोध करना शुरू कर दिया। शोध करने के बाद पता लगा कि यह नाखून भी आज से लाखों साल पुराना है, यानी ये भी रामायण काल का ही है। साथ ही यह भी पता चला कि यह आज के किसी भी इंसान या किसी भी जानवर का नाखून नहीं है। लेकिन शोधकर्ताओं द्वारा आज भी इस बात का पता नहीं चला कि ये नाखून आखिर में है किसका, क्योंकि आज के समय में धरती पर मौजूद किसी भी ऐसे जीव का ये नाखून नहीं है जिससे कि उस नाखून की पहचान करी जा सके। वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा कि यह गुफा, जिसमें वास्तव में बाली जी और उस मायावी राक्षस का युद्ध हुआ था, इसका संबंध रामायण काल से त्रेता युग से ही है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आज की हमारी जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।